हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म। एक्स का कोफिशिएंट ए होता है, वाई का कोफिशिएंट बी होता है, जो नंबर होता है वो सी होता है और नंबर हमारा बराबर के इधर होना चाहिए। अगर बराबर के इधर है तो उसको उठा के पहले हम इधर लेकर आएंगे, क्योंकि हमें बराबर के इधर सिर्फ 0 छोड़ना है। आगे देखो, कंपेयर ऑफ टू इक्वेशन। अगर हम दो इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है। देखो पहला पार्ट x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, इसको हम एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं। पहली इक्वेशन में से निकालेंगे a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे a2 b2 c2। जो x का कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा a, जो y का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा b, जो नंबर होगा वो हो जाएगा c। तो पहली इक्वेशन में हमारे पास a1 हो गया 1, b1 हो गया -2, c1 हो गया 0। क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है वो हो जाएगा a1, y का कोफिशिएंट -2 है वो हो जाएगा b1। इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3 वो हो जाएगा a2, y का कोफिशिएंट है 4 वो हो जाएगा b2, नंबर है -20 वो हो जाएगा c2। तो पहली कंडीशन ये है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन होती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है और इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो a1 है 1, a2 है 3, यहाँ पुट करेंगे, b1 है -2, b2 है 4, यहाँ पुट करेंगे तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन और इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और इसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। देखो उसका दूसरा पार्ट 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। ये हमने दो लीनियर इक्वेशन ले ली। पहली इक्वेशन से निकालेंगे a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे a2 b2 c2। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2 वो हो जाएगा a1, y का कोफिशिएंट है 3 वो हो जाएगा b1, नंबर हमारे पास है -9 वो हो जाएगा c1। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 4 वो हो जाएगा a2, y का कोफिशिएंट है 6 वो हो गया b2, नंबर हमारे पास है -18 वो हो जाएगा c2। तो कंडीशन ये है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अगर तीनों बराबर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन और इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं और इसको भी हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों बराबर आ जाएंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और ये भी हमारा कंसिस्टेंट है। देखो उसका तीसरा पार्ट x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। पहली इक्वेशन से निकालेंगे a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे a2 b2 c2। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1 वो हो जाएगा a1, y का कोफिशिएंट है 2 वो हो जाएगा b1, नंबर हमारे पास है -4 वो हो जाएगा c1। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2 वो हो गया a2, y का कोफिशिएंट है 4 वो हो गया b2, नंबर है -12 वो हो जाएगा c2। तो कंडीशन ये है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन बनती है तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो ये नंबर इसके बराबर आ जाएगा, लेकिन ये नंबर इसके बराबर नहीं आएगा, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दो और उसको सोल्व करने पे हमारे पास आ जाएंगी x और y की वैल्यू, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो उसको सोल्व करके समझते हैं। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, हम बात करें सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 3। या तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है या फिर y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम x निकाल रहे हैं, 2y इधर आके हो जाएगा माइनस। इसको मान लिया हमने तीसरी इक्वेशन, इसको पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में। आप ये भी कर सकते हैं, पहली इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दूसरी इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के पहली वाली में पुट कर दी, तो उसको मान लिया हमने तीसरी इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन को हमने पुट किया पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन हमारे पास है 7x माइनस 15y बराबर 2, 7 ऐसे ही रहेगा, x की जगह रख देंगे 3 माइनस 2y, 15y सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 7 या 21, 7 दूनी 14y, ये सेम रहेगा, ये इधर आके हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। माइनस का 14y माइनस का 15y दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, निशान आएगा माइनस का, 14 और 15 हो जाएंगे 29y, 21 में से गए 2 तो बचेगा 19 बराबर 0। ये नंबर ऐसे रहेगा, 19 इधर आगे हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कट गया, हमें निकालना है y, 29 इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो आगे हमारे पास y की वैल्यू। अब इसको पुट कर दो पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में या फिर तीसरी इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू।
वाई पुट इन थर्ड इक्वेशन, वाई को हमने पुट किया तीसरी इक्वेशन में। तीसरी इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। एक्स रहेगा सेम, 3 रहेगा सेम, माइनस 2 रहेगा सेम, वाई की जगह रख देंगे 19/29। एक्स सेम आ गया, ये सेम आ गया, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 19 दूनी 38, 29 रहेगा सेम, ये सेम आ गया, इसके ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका 29, 29 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई तो आएगा 87, ये रहेगा सेम। एक्स सेम आ गया, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा 49, 29 रहेगा सेम, ये आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर देना है। देखो उसका दूसरा मेथड हमारे पास होता है एलिमिनेशन मेथड। इसको कैसे करते हैं, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी, 9x माइनस 4y बराबर 2000, इसको मान लिया पहली इक्वेशन, 7x माइनस 3y बराबर 2000, इसको मान लिया दूसरी इक्वेशन। इसको हमें सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो कैसे करते हैं वो देखो। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हटाना, या तो हम x को हटाएंगे या फिर y को हटाएंगे। अगर हम x को हटाते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, अगर y को हटाते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन से, पहली इक्वेशन हमारे पास है 9x माइनस 4y बराबर 2000, दूसरी इक्वेशन है 7x माइनस 3y बराबर 2000। या तो हमें यहाँ से x को हटाना है या फिर y को हटाना है। अगर x को हटाना है तो x सेम होना चाहिए, अगर y को हटाना है तो y सेम होना चाहिए। तो हमें इसको करना पड़ेगा सेम। तो हम यहाँ से y को हटा लेते हैं, तो y को सेम बनाना पड़ेगा। ऐसा नंबर ढूंढो जो 4 के पहाड़े में भी आता हो और 3 के पहाड़े में भी आता हो। ऐसा नंबर है 12, तो 4 को हमें बनाना है 12, 3 को हमें बनाना है 12। तो 4 को इंटू करेंगे 3 से, 3 को इंटू करेंगे 4 से, ताकि हमारा y सेम बन जाए। तो इस इक्वेशन को हमने इंटू कर दिया 3 से, इसको हमने इंटू कर दिया 4 से, ताकि हमारा y सेम बन जाए। आप चाहें तो x को भी सेम कर सकते हैं। अगर आपको x को सेम करना है तो ऐसा नंबर ढूंढो जो 9 के पहाड़े में भी आता हो और 7 के पहाड़े में भी आता हो। तो ऐसा नंबर है 63, तो इसको हम इंटू करेंगे 7 से, इसको इंटू करेंगे 9 से, तो हमारे पास x सेम बन जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे कर लेते हैं y को सेम। तो हमने इसको इंटू किया 3 से, इसको इंटू किया 4 से। पहली इक्वेशन पूरी इंटू हो जाएगी 3 से, दूसरी इक्वेशन इंटू हो जाएगी 4 से। तो 3 से इसको इंटू करने पाएगा 27x, 3 से इसको इंटू करने पाएगा माइनस का 12y, 3 से इसको इंटू करने पाएगा 6000, 4 से इसको इंटू करने पाएगा 28x, 4 से इसको इंटू करने पाएगा माइनस 12y, 4 से इसको इंटू करने पाएगा 8000। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये नंबर माइनस का है, ये नंबर ही माइनस का है, तो ये नंबर इससे नहीं कटेगा, तो हमें करना पड़ेगा साइन चेंज। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अगर नंबर पहले कट जा रहा है कि एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है, तो फिर हम साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर दोनों नंबर सेम है तो फिर हम साइन चेंज करेंगे और उसको काट देंगे। तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो आएगा माइनस का x, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट गया, 6 में से गए 8000, तो बचेगा माइनस का 2000, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। x को पुट कर देंगे पहले या दूसरी इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। x पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, x को हमने पुट किया पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन हमारे पास है 9x माइनस 4y बराबर 2000, 9 सेम रहेगा, x की जगह रख देंगे 2000, ये नंबर सेम आ गया, ये नंबर सेम आ गया, इंटू करने पाएगा 18000, ये नंबर सेम आ गया, ये नंबर सेम आ गया, ये नंबर ऐसे रहेगा, ये इधर आके हो जाएगा माइनस, ये नंबर सेम आ गया, इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो आएगा माइनस 16000, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें निकालना है y, 4 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, इसको उससे काटने पाएगा 4000, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। तो एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है, या तो हमें x को हटाना है या फिर y को हटाना है। अगर हम x को हटाएंगे तो x को सेम बनाना पड़ेगा, अगर y को हटाएंगे तो y सेम करना पड़ेगा। देखो उसका तीसरा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें करना क्या होता है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी, पहली इक्वेशन से निकालेंगे a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे a2 b2 c2। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, वो हो गया a1, y का कोफिशिएंट है 3, वो हो गया b1। हमारे पास जो नंबर है वो बराबर के इधर है, पहले इसको उठा के हम इधर लेकर आएंगे, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो c1 की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस 46। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, वो हो जाएगा a2, y का कोफिशिएंट है 5, वो हो जाएगा b2। नंबर बराबर के इधर है, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा c2 माइनस 74। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और उसको सोल्व कर देंगे। तो एक बार x को रखेंगे इसके बराबर, एक बार रखेंगे y को इसके बराबर, तो हमारे पास आ जाएगी x और y की वैल्यू। ये कैसे करेंगे ये आगे मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। देखो क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 साल बाद तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। तो इस सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली।
देखो उसका सॉल्यूशन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज को हमने मान लिया एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई। आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज को हमने मान लिया वाई। 7 ईयर एगो, अगर बात करें 7 साल पहले की, एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या रही होगी x-7। एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज क्या रही होगी y-7। अभी आफ्ताब की एज है x, तो 7 साल पहले क्या रही होगी x-7। जैसे मान लो मेरी एज अभी 20 साल है, तो 7 साल पहले मेरी एज क्या रही होगी 20-7। आफ्ताब की अभी एज है x, तो 7 साल पहले क्या रही होगी x-7 और डॉटर की एज क्या रही होगी y-7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब की एज 7 साल पहले उसकी बेटी की एज की 7 गुना थी, तो आफ्ताब की एज हो गई x-7 7 साल पहले, उसकी बेटी की एज हो गई y-7 7 साल पहले, उसकी एज का 7 गुना है, तो इसको हम इंटू कर देंगे 7 से, तो आ जाएगी आफ्ताब की एज के बराबर कि आफ्ताब की एज अपनी बेटी की एज से 7 गुना है 7 साल पहले, तो इसको इंटू कर देंगे 7 से। अब इसको सोल्व कर दो, ये नंबर सेम रहेगा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इंटू करने पाएगा 7y, इसको इंटू करने पाएगा -49। ये नंबर सेम आ गया, ये नंबर इधर आकर हो जाएगा माइनस, ये इधर आकर हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 0। x सेम आ गया, -7y सेम आ गया, इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो आएगा प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास पहली इक्वेशन। आफ्टर 3 ईयर, अब बात करते हैं 3 साल बाद की एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की अभी एज है x, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी x+3। एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी अभी एज है y, तो 3 साल बाद हो जाएगी y+3। जैसे मान लो मेरी एज अभी 20 साल है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी 20+3। इस तरीके से आफ्ताब की अभी एज है x, 3 साल बाद हो जाएगी x+3 और उसकी डॉटर की एज हो जाएगी y+3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि आफ्ताब की एज 3 साल बाद उसकी बेटी की एज की 3 गुना हो जाएगी, तो आफ्ताब की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x+3 और उसकी बेटी की हो जाएगी y+3, तो इसको इंटू कर देंगे 3 से, क्योंकि आफ्ताब की एज 3 साल बाद उसकी बेटी की एज की 3 गुना है, तो इसको इंटू कर देंगे 3 से। अब इसको सोल्व कर देते हैं, ये नंबर सेम आएगा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3y, इंटू करने पाएगा 9। ये नंबर सेम आ गया, ये इधर आकर हो जाएगा माइनस, ये इधर आकर हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। x सेम रहेगा, -3y सेम रहेगा, 3 में से गए 9, तो बचेगा -6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ये हो गया हमारा अलजेब्रिकली सोल्व। अब इसको सोल्व करना है ग्राफिकली, तो हमारे पास पहली इक्वेशन है x-7y + 42 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है x-3y - 6 बराबर 0। तो हम निकालेंगे यहाँ से x और y की 3 वैल्यू और यहाँ से निकालेंगे x और y की 3 वैल्यू। कई बार क्या होता है कि टीचर सिर्फ 2 वैल्यू निकालते हैं, आपको कम से कम 3 वैल्यू निकालनी है, तभी आपको पता चल पाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर आप 2 वैल्यू निकालते हैं तो आपकी लाइन हमेशा सीधी बनेगी, अगर आप 3 वैल्यू निकालते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ग्राफ सही है या गलत है। तो आप कोशिश करना कम से कम 3 वैल्यू निकालने की। देखो कैसे निकालेंगे, हमें निकालनी है x और y की वैल्यू, तो यहाँ पे आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x के अंदर पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y के अंदर पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। कोई इसकी लिमिट नहीं है कि आपको x में पुट करना है या y में पुट करना है, आप कहीं भी पुट कर सकते हो और कुछ भी पुट कर सकते हो, प्लस माइनस पॉइंट कैसे भी नंबर ले लो। तो हमने x की जगह रख लिया 0, x की जगह 0 रख के इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 6। फिर हमने x की जगह रख लिया 7, x की जगह 7 रखने पे इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर आ जाएगी y की वैल्यू 7। हमने फिर x की जगह रखा -7, इसको सोल्व करने पर आएगा 5, यानी हमारे पास x और y की 3 वैल्यू। इस तरीके से हमने x की जगह रखा 0 और इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आएगी y की वैल्यू -2। फिर हमने x की जगह रखा 6, तो हमारे पास इसको सोल्व करने पर आ जाएगी y की वैल्यू 0। फिर हमने x की जगह रखा 9, फिर इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, x में भी या फिर y में भी। अगर x में पुट कर दोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, अगर y में पुट करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। हमने ग्राफ बनाया, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। हमें इन नंबर को इस पर प्लॉट करना है। पहली x और y की वैल्यू है 0 और 6, तो 0 ये रहा और 6 ये रहा, तो 6 पे कर देंगे। फिर है 7 पे 7, x हो गया 7, y हो गया 7, यहाँ प्लॉट कर देंगे। -7 पे 5, -7 ये रहा और 5 ये रहा, प्लॉट कर देंगे। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे, अगर लाइन हमारी सीधी बनती है तो क्वेश्चन हमारा सही है। यहाँ पे लिख देंगे 7 पे 7, यहाँ पे लिख देंगे 0 पे 6, यहाँ पे लिख देंगे -7 पे 5। ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। ये तीनों पॉइंट किस लाइन के हैं, x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देंगे, ये बन गई हमारे पास पहली लाइन। अब हमें इन वैल्यू को प्लॉट करना है। पहले x और y की वैल्यू है 0 - 2, तो 0 ये रहा, -2 ये रहा, तो 0 पे -2 यहाँ बन गया। फिर 6 पे 0, 6 ये रहा, 0 यहीं पे आ जाएगा। 9 पे 1, 9 ये रहा, 1 ये रहा, तो 9 पे 1। फिर इस लाइन को मिला देंगे, अगर सीधी लाइन बन गई तो हमारी तीनों वैल्यू सही हैं और हमारा ग्राफ भी सही है। अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाती है तो क्वेश्चन हमारा गलत है, हमने वैल्यू गलत निकाली है और हमारा ग्राफ भी गलत बनेगा। तो लाइन हमेशा सीधी बननी चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे 9 पे 1,
यहाँ लिख देंगे 6 पे 0, यहाँ लिख देंगे 0 पे -2। ये तीनों पॉइंट हमारे किस लाइन के हैं, x - 3y - 6 = 0। तो यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देंगे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900, लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 more बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हमें सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3900 रुपये के, फिर उसने 1 बैट और 3 बॉल खरीदी 1300 रुपये की। तो इस सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। देखो उसका सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू y। बैट की कॉस्ट को हमने मान लिया x, बॉल की कॉस्ट को हमने मान लिया y। अगर वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है तो उसकी कीमत होती है 3900 रुपये। अगर वो 1 बैट और 3 बॉल खरीदता है तो उसकी कीमत होती है 1300 रुपये। तो हमने बैट की कॉस्ट को माना x और बॉल की कॉस्ट को माना y। तो हमारे पास 3 बैट हैं और 6 बॉल हैं, खर्चा हो गया 3900 रुपये। तो हो जाएगा 3x + 6y, टोटल खर्चा आ गया 3900 रुपये। ये हो गया हमारे पास बैट की कीमत, ये हो गया हमारे पास बॉल की कीमत, टोटल खर्चा बैठ रहा है 3900 रुपये। यहाँ से निकाल लेंगे कॉमन, कॉमन आ गया 3, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y, ये रहेगा सेम। ये नंबर सेम आ गया, 3 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा डिवाइड। ये नंबर सेम आ गया, इसको से काटने पाएगा 1300, इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। अगली बार 1 बैट है और 3 बॉल हैं, इनकी कीमत बैठ रही है 1300। तो 1 बैट क्या हो जाएगा 1x, 3 बॉल हैं तो हो जाएगा 3y, दोनों पे खर्चा बैठ रहा है 1300, इसको मान लेंगे दूसरी इक्वेशन। ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन, x + 2y = 1300। ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन, x + 3y = 1300। हमें इसका ग्राफ बनाना है तो हमें निकालनी पड़ेंगी इस इक्वेशन में 3 वैल्यू, यहाँ से भी निकालनी पड़ेंगी 3 वैल्यू। पहले हमने x की जगह रखा 300, सोल्व करने पे y की वैल्यू आ गई 500। फिर हमने x की जगह रखा 100 तो y आ गया 600। फिर x की जगह रखा 500 तो y आ गया 400। x की जगह रखा 100 तो y आ गया 400। फिर x की जगह रखा 400 तो y आ गया 300। फिर x की जगह रखा 700 तो y आ गया 200। इस इक्वेशन की आ गई 3 वैल्यू, इस इक्वेशन की आ गई 3 वैल्यू। अब इनको प्लॉट कर देंगे ग्राफ के अंदर तो हमारा सोल्व हो जाएगा ज्योमेट्रिकली। तो पहले हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू है 300 और 500, तो 300 पे 500 यहाँ बन गया, 100 पे 600, 100 पे 600 यहाँ बन गया, 500 पे 400, 500 पे 400 यहाँ बन गया। अब इसको मिला देंगे, ये हमारे बन जाएगी लाइन। ये लाइन जिस इक्वेशन की है उसका नाम लिख देंगे x + 2y = 1300। ये हमारे पास है 100 पे 600, ये हमारे पास है 300 पे 500, ये हमारे पास है 500 पे 400। ये बन गई हमारे पास पहली इक्वेशन की लाइन। अब इन वैल्यू को प्लॉट कर लेते हैं। x और y की वैल्यू है 100 400, तो 100 पे 400, फिर है 400 और 300, तो 400 पे 300 यहाँ बन गया। फिर है 700 पे 200, तो 700 200 यहाँ बन गया। अब इसको मिला देंगे, लाइन सीधी बन रही है तो हमारी वैल्यू सारी सही है, क्वेश्चन हमारा सही है। ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, x + 3y = 1300 की। यहाँ लिख देंगे 100 पे 400, यहाँ लिख देंगे 400 पे 300, यहाँ लिख देंगे 700 पे 200। ये हमारा सोल्व हो गया ज्योमेट्रिकली। देखो क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इन 300 रुपीज़। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत है 160 रुपये, और 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत है 300 रुपये। देखो उसका सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इक्वल टू x एंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू y। एप्पल की कॉस्ट को हमने मान लिया x, ग्रेप्स की कॉस्ट को हमने मान लिया y। शुरू में हमारे पास 2 किलो सेब हैं और 1 किलो अंगूर हैं, इसकी कीमत है 160 रुपये। तो हमारे पास सेब हो जाएंगे 2x, अंगूर हो जाएंगे 1y, दोनों की कीमत बैठ रही है 160 रुपये। इसको मान लिया पहली इक्वेशन। अगली बार हमारे पास 4 किलो सेब हैं, 2 किलो अंगूर हैं, इसकी कीमत है 300 रुपये। तो सेब हो जाएंगे 4x, अंगूर हो जाएंगे 2y, दोनों की कीमत बैठ रही है 300 रुपये। यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे 2, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा y, 300 आ गया सेम। ये नंबर सेम रहेगा, 2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा डिवाइड। ये नंबर सेम आ गया, इसको से काटने पाएगा 150, इसको मान लिया हमने दूसरी इक्वेशन। ये हमारा सोल्व हो चुका है अलजेब्रिकली। अब इसको हम सोल्व करना है ज्योमेट्रिकली, तो यानी कि हमें इसका ग्राफ बनाना है। ये हमारे पास है पहली इक्वेशन 2x + y = 160। ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन 2x + y = 150। हमें इन दोनों का ग्राफ बनाना है तो हमें निकालनी पड़ेंगी इसकी 3 वैल्यू, यहाँ से भी निकालनी पड़ेंगी 3 वैल्यू। तो हमने x की जगह रखा 40, सोल्व करने y की वैल्यू आ गई 80। फिर x की जगह रखा 60, y आ गया 40। x की जगह रखा 50, y आ गया 60। यहाँ पे x की जगह रखा 40, y आ गया 70। x की जगह रखा 50, y आ गया 50। x की जगह रखा 60, y आ गया 30। ये आ गया हमारे पास x y की 3 वैल्यू। और उसको हमें ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। तो हमारे पास शुरू में x और y की वैल्यू है 40 और 80, तो 40 पे 80 यहाँ बन गया। फिर है 60 पे 40, 60 पे 40 यहाँ बन गया। फिर है 50 पे 60, 50 पे 60 यहाँ बन गया। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमारी सीधी लाइन बन जाएगी। इसका मतलब कि ग्राफ हमारा सही है। अब हमें इन वैल्यू का ग्राफ बनाना है। x और y की वैल्यू है 40 और 70, तो पहले बनाएंगे 40 पे 70, 40 पे 70 यहाँ बन गया,
50 पे 50, 50 से 50 यहाँ बन गया, 60 पे 30, 60 पे 30 यहाँ बन गया। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमारी बन जाएगी सीधी लाइन। इसका मतलब कि हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है, जो वैल्यू हमने निकाली है वो बिल्कुल सही है। अब लिख देंगे इन दोनों लाइन की इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन है 2x + y बराबर 160, इस लाइन की इक्वेशन है 2x + y बराबर 150। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।